प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एबीसी लेट ए बी √23 BC3 and CA 4, then the value of cot A plus cot C by cot B is क्या होगा? ए बी √23, ए बी सी के सामने का साइड है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √23। बी सी ए के सामने का साइड है तो A इज इक्वल टू 3। सी ए बी के सामने का साइड है तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। कॉट ए प्लस कॉट सी बाई कॉट बी इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस सी बाई साइन सी बाई कॉस बी बाई साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन सी कॉस ए, साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए, कॉस सी साइन ए बाय साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी बाई कॉस बी बाई साइन बी, बाई कॉस बी बाई साइन बी, कॉस बी बाई साइन बी, दैट इज इक्वल टू, यह ऊपर में जो है यह तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन सी प्लस ए बाय साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, और इस नीचे वाले को उल्टा देते हैं साइन बी बाय कॉस बी। अब देखो ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो सी प्लस ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी, तो इस सी प्लस ए के जगह पर पाई माइनस बी लिखेंगे तो साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस ए हो जाएगा साइन पाई माइनस बी, और साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा तो साइन बी हो जाएगा, यानी साइन सी प्लस ए साइन बी हो जाएगा तो डायरेक्टली लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू साइन बी बाई साइन ए साइन सी इंटू साइन बी बाय कॉस बी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में तुम पढ़े होगे ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r, साइन फार्मूला। आर क्या है? सरकम सर्किल का रेडियस, सरकम सर्किल का रेडियस। इस फार्मूले से a बाई 2r इज इक्वल टू साइन ए, इस फार्मूले के आधार पर
ए बाई टू आर इज इक्वल टू साइन ए, बी बाई टू आर इज इक्वल टू साइन बी, सी बाई टू आर इज इक्वल टू साइन सी। एक और फार्मूला तुम जानते होगे, कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। जब b रहे तो यहाँ पर माइनस में बी स्क्वायर आएगा, इस दोनों जगह पर बचा हुआ साइड का स्क्वायर प्लस में, और नीचे में बचा हुआ साइड का प्रोडक्ट। तो बस यह वैल्यू सब इसमें पुट कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू हमको मिल रहा है साइन बी के जगह पर क्या लिखें, कहाँ है साइन बी, बी बाई टू आर, बी बाई टू आर बाय साइन ए बाई टू आर इंटू साइन सी बाई टू आर इंटू साइन बी बाई टू आर बाय कॉस बी के जगह पर यह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। देखो जब उल्टेगा यह, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बी बाई टू आर इंटू टू आर बाई ए इंटू टू आर बाई सी इंटू बी बाई टू आर इंटू 2ac बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 2r कैंसिल, 2r कैंसिल, b इंटू बी स्क्वायर बाई ac, और ac और ac भी तो कैंसिल ही हो जाएगा। अच्छा चलो अगले स्टेप में लिख देंगे 2ac बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह ac भी कैंसिल, तो 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइड के टर्म में निकल गया इसका वैल्यू, और साइड सब का वैल्यू हमको पता है, इसमें पुट कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर 16, ए स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर 23 माइनस बी स्क्वायर माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 32 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 32 में से 16 माइनस होगा 16 से डिवाइड करेंगे 32 को 2, इसका वैल्यू पूछ रहा था, इसका वैल्यू हम निकाले आया 2। जरा आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है 2, ठीक है, हो गया।